संविधान का कत्ल कर दिया है, तो वो देखो महिषासुरमर्दिनी का रूप धर के बैठी है कि तुमने जो किया है। तो जितने भी असुर थे अंत में काली को अवतार लेना पड़ा था। तो हम सारे भारत की जनता जो है अब एक स्त्री शक्ति के पीछे हम खड़े हो गए। डिसीजन से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आशा लगेगा। ऐसे डिसीजन लिया ममता बनर्जी को 24 आवर के लिए बैन किया इलेक्शन से। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बांग्ला में या हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑनरेबल होम मिनिस्टर से लेकर हमारा और दूसरा पॉलिटिकल लीडर लोग जैसे बयान दे रहा है, जैसे स्पीच दे रहा है, उनका खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। गोली कर सकता, पहले तो आपको पाँव में गोली करना चाहिए, लेकिन सीने में गोली करके इधर से ऊपर। सवाल ये है उनसे आपके चैनल के जरिए कि बंगाल को सोने की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूरे हिंदुस्तान को सोने का बना दे तो उसमें बंगाल भी तो शामिल है। मैम, आज ममता बनर्जी धरने पर आकर के मैसेज दे रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, एक तरीके से क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? संविधान का कत्ल कर दिया है, तो वो देखो महिषासुरमर्दिनी का रूप धर के बैठी है कि तुमने जो किया है। तो जितने भी असुर थे अंत में काली को अवतार लेना पड़ा था। तो हम सारे भारत की जनता जो है अब एक स्त्री शक्ति के पीछे हम खड़े हो गए हैं कि अब आओ, तुम जननी भी हो तो तुम्हें मारने का भी अधिकार हम देते हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगाई कूच बिहार जाने पे, उसके बाद ये फैसला असंवैधानिक है, अधिकार नहीं है। ये चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया, वो अंबानी अडानी का दरबारी हो गया है। बंगाल चुनाव क्या बीजेपी हार रही इसलिए ऐसा? इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बीजेपी हार गई है इसलिए वो विक्षिप्त होके भौंक रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि इतनी तोतले की बात आप करते हैं, किस तोतले की आप बात करते हैं? जस्टिस लोया ने इसको समन किया था। जस्टिस लोया का कत्ल हो गया और वो फाइल बंद कर दी जाती है। संजीव भट्ट कहाँ पर है? डीजी बंजारा कहाँ पर है? अभी एक बीजेपी का विधायक महाराष्ट्र में रहस्यमय उसमें मारा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे कौन हैं? ये फाइल खुले। अटल बिहारी वाजपेयी को मारने वाले कौन हैं? इसकी भी फाइल खुले। LK अडवाणी गुरुहंता कौन है? पूरा देश जानता है और आप भी जानते हैं। गुरुहंता को हिंदू समाज में क्षमा नहीं है। हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा में गुरुहंता को कोई क्षमा नहीं है। क्या लगता है जो मीडिया के प्रति भी गुस्सा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। गुस्सा ये है कि आप अपनी ड्यूटी करें, जिसको जो ड्यूटी दी गई है, लेकिन वो ड्यूटी भूल के वो अंबानी अडानी के नौकर हो गए, ये गुस्सा है। तो उनको जागने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या लगता है अब इसके बाद क्या मैसेज आएगा जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है? ममता जी जीत गई है भाई। ये जो चुनाव आयोग ने अपराध कर दिया ना, ममता जी जीत गई। आपका नाम क्या है? डॉक्टर इंदिरा तिवारी, सेक्रेटरी जनरल हिंदू महासभा। तो आप देख रहे हैं ये हिंदू महासभा की सेक्रेटरी जनरल हमसे बात की अभी, और इसके बाद अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। और हिंदू महासभा के लोग भी, सेक्रेटरी जनरल भी जिस तरीके से हमसे बात करके बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो गुस्सा है वो यहाँ पर लोगों में दिख रहा है। और साथ ही साथ एक तरीके से बीजेपी की बौखलाहट भी कह सकते हैं जो दिख रहा है यहाँ पर। और लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर जो लोग महिलाएँ बैठी हुई हैं, काफ़ी देर से बैठी हुई हैं यहाँ पर। क्या कहिएगा आप जो आई यहाँ पे? हम तो यह चाहेंगे हमारा नेत्री जो है TMC ममता बनर्जी को फिर हमको चाहिए, उसी को हम चाहता है। यहाँ पर जो आप धरने दे रहे हैं इसका कारण ये है कि देख सकते हैं आप लोग, भारत का चुनाव आयोग और होम मिनिस्टर का निर्देश पे, ऑर्डर पे जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक ऑर्डर पास करके ममता बनर्जी को 24 घंटा के लिए बैन किया गया है। हम लोग बिना कोई पार्टी के बैनर में हम लोग अपना प्रतिवाद जना रहे हैं। हमारी CM ममता बनर्जी यहाँ पे बैठी हुई है, धरना दे रही है, और ये लोग सोच रहा है कि ममता बनर्जी को 24 घंटा बैन करके बंगाल के पब्लिक के दिल से निकाल दिया जाएगा। ममता बनर्जी हर एक के रग में बसा हुआ है, खून में बसा हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी को 24 घंटा का रोक लगा के क्यों 24 महीना का भी रोक लगा देगा तो बंगाल का जनता का हृदय से नहीं निकाल पाएगा। ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी ही रहे, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम धर्मगुरु भी आए हुए हैं, हिंदू महासभा के लोग भी आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। देखिए,
कुछ दिन पहले एक सभा में हमारा सांसद देव अधिकारी जो फिल्माटी से बंगाल का, उसने कहा है यदि मनुष्य बचेगा तभी धर्म बचेगा। यदि धर्म की वजह से किसी मनुष्य का मृत्यु होता है तो मनुष्य ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा। इसलिए हम लोग का पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो हर धर्म के बीच में सद्भावना रख के ही पार्टी का काम किया जाता है। ये नहीं कि हिंदू के बारे में कुछ बता दो तो मुस्लिम भड़क जाए और मुस्लिम के बारे में बता दो तो हिंदू भड़क जाए। हम लोग इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और हमारी नेत्री एक सद्भावना का मिसाल है पूरा भारतवर्ष में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म गुरु भी आए हुए हैं और ममता दीदी उधर बैठी हुई हैं। ये क्या लिखा है और आप क्या सेम सेम लिखा है, लज्जा। बांग्ला में हम लोग लज्जा बोलते हैं, हिंदी में लज्जा है। तो ये है, आप अभी इलेक्शन कमीशन, हमारा ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी कल रिटायर्ड किया। रिटायर्ड करने का पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आशा लगेगा। ऐसे डिसीजन लिया, ममता बनर्जी को 24 आवर के लिए बैन किया इलेक्शन से। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बांग्ला में, या हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑनरेबल होम मिनिस्टर से लेकर हमारा और दूसरा पॉलिटिकल लीडर लोग जैसे बयान दे रहा है, जैसे स्पीच दे रहा है, उनका खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ओनली ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी एक चेहरा है, ऐसी एक पॉलिटिकल पर्सन है जो हर धर्म को लेकर या हर मजहब को लेकर चल सकता ऐसे मजहब है। तो इसलिए यह बांग्ला को हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए, यह बांग्ला को संपत्ति को नष्ट करने के लिए ममता बनर्जी को तोड़ना उनका कोशिश है। और कोशिश करने के लिए या अभी इलेक्शन कमीशन को भी उनका पक्ष में लिया, ये डिसीजन उनके से यह कायम किया। इसलिए आज ममता बनर्जी हमारा गांधी स्टैचू का अहिंसा परंपराओं का जो हम लोग का प्रतीक है, महात्मा गांधी जी, उनका ये स्टैचू पर आज के ममता बनर्जी साहब है ना, ये उन्होंने धरना में बैठा, हम लोग उनका और धर्म गुरु इधर उनका साथ दे रहा है। धर्म गुरुओं को क्या जरूरत पड़ी है पॉलिटिकल एक मामले में उतरने के लिए? ये पॉलिटिकल नहीं है। जैसे उन्होंने अभी जो काम कर रहा है वो कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा है। उन्होंने अभी क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। अभी जो उनका डिसीजन है, ये हम लोग देख रहा, हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो एक्शन ले रहा है, ये हर पॉलिटिकल लीडर को लेना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए। लेकिन एक ही पॉलिटिकल आदमी को ले रहा है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को ये टारगेट कर रहा है, इसका खिलाफ है। तो ये जब एक ही ये कोई समानाधिकार नहीं होता तो अब हम लोग धर्मगुरु का हम लोग का जरूरत होता। ये समानाधिकार जैसे है, हम लोग एक साथ में रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। ये आप देखिए ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक्शन हुआ, ये एक्शन तो आपको दूसरा हमारा ऑनरेबल दिलीप घोष के खिलाफ होना चाहिए था। राहुल सिंह के खिलाफ आज अभी हुआ, लेकिन काल होना चाहिए था। ये शुभेंदु अधिकारी को होना चाहिए था, ये हमारा सायंत बसु का होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, लेकिन किसी के नहीं हुआ। ओनली ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ, तो ये एक तरफा हुआ। इसलिए हम लोग समान अधिकार प्रतिष्ठा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहा है, बांग्ला की इलेक्शन सुष्ठु करने के लिए। शीतल घुसे जैसे कांड हुआ, 4 आदमी को प्राण किया, 5 आदमी को या उनका प्राणघात हुआ, इसके खिलाफ हम लोग है। ये निरपेक्ष दृष्टिभंगी से हमारा इलेक्शन और 7 दफा इलेक्शन है, ये 7 दफा इलेक्शन कीजिए। चुनाव आयोग इस पर बैन नहीं लगाता कि पीएम मोदी जिस दिन रैली करते हैं वो उस दिन चुनाव होता है एक तरीके से, तो क्या इस पे भी रोक लगनी चाहिए? ये तो साफ बात है। जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जाकर मोतवा बोर्ड को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है। मोतवा बोर्ड को इकट्ठा करने के लिए उत्तराखंड गया, उत्तराखंड जाकर यह मोतवा को इधर इलेक्शन हो रहा, बांग्लादेश में जाकर यह टीवी में हॉट टीवी में यह प्रोसेस कर रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग को हम लोग रिक्वेस्ट करूँगा सुशील समाज का तरफ से, बंगाल का हर धर्मगुरु का तरफ से, ये सांप्रदायिक समृद्धि का तरफ से सुष्ठु निरपेक्ष और ये आज से तरह से कोई प्राणघात नहीं होने से ये इलेक्शन और 7 दफा इलेक्शन बाकी है। ये आप लोग निरपेक्ष दृष्टिभंगी से इलेक्शन कीजिए। सारी हिंसाएं इसमें देखी गई हैं। चौथे चरण में भी कुछ बिहार में हुआ, वहाँ ममता दीदी के जाने पे रोक लग गई। क्या इसको किस तरीके से देखते? अब देखिए शीतल कुसुम में जो हुआ, क्या जरूरत था? जो वोट देने के लिए लाइन में खड़ा, उनको सीने में गोली करने का क्या जरूरत था? ऐसे कोई परिस्थिति हुआ तो आपको उनका पाँव में गोली कर सकता। पहले तो आपको पाँव में गोली करना चाहिए, लेकिन सीने में गोली करके इधर से ऊपर ये खून कर दिया, ये मर्डर कर दिया। ऐसे कौन इलेक्शन है? ऐसे कोई सीआरएफ है? ऐसे क्यों सेंट्रल फोर्स? ये और आप देखिए ये कहाँ से हुआ, आप और देखिए कहाँ से हुआ। इसका बाद हमारा एक पॉलिटिकल लीडर ने क्या बोला, 4 आदमी कौन हुआ, मर्डर हुआ, ये 8 आदमी होना चाहिए था। क्यों 8 आदमी नहीं हुआ, इसका शोकस हम लोग इलेक्शन कमीशन करूँगा। हम लोग क्या देख रहा,
हो सकता वो पॉलिटिकल पार्टी उनको ऑर्डर दिया, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया, सेंट्रल पुलिस को ऑर्डर दिया 8 आदमी को खून करने के लिए, 4 आदमी को खून किया, 4 आदमी को खून करने के लिए इसलिए शोकस कर रहा। और एक आदमी ने बोला ऐसे शीतल कुछ फिर होगा, हर टाइम होगा। यह क्या बात है? उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? ममता बनर्जी साहब के खिलाफ हुआ, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल होम मिनिस्टर का अंडर है, इसलिए सेंट्रल होम मिनिस्टर को कुछ करने के लिए ऐसे सिद्धांत हो रहा, इसका हम लोग विरोध कर रहा है। कौन जीत रहा है? 4 चरण के चुनाव हो गए अब तक, क्या लगता है? देखिए ये काम हम लोग का नहीं है, कौन जीत रहा कौन हार रहा, ये काम हम लोग का नहीं है। लेकिन हम लोग का बंगाल का जो आदमी है, ये बंगाल आप लोग जानता है, बंगाल आज जो सोचेगा पूरा भारत काल सोचेगा। तो ऐसे हमारा बंगाल है, बंगाल का हर वोटर ये सचेतन है, ये बंगाल का शिक्षित है। ये बंगाल को वोटर लोग ये अपना वोट ये अपना सिद्धांत से देगा। लेकिन ये हम लोग का जो जैसे बात है, आप लोग देखिए ना, हमारा मुकुल राय साहब ने क्या बोला, उनका एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर को क्या बोला, जी हमारा 60% बूथ है जिधर कोई हम लोग का पुलिस एजेंट बैठ नहीं सकेगा। और आप कोशिश कीजिए इलेक्शन कमीशन से दूसरा असेंबली से वोटर इधर पुलिंग एजेंट हो सकता है, ये भी कायम कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। हम लोग का दिमाग में ये क्या आया, जो पॉलिटिकल लीडर बीजेपी का पॉलिटिकल लीडर जो बोल रहा है इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल बूथ में 40% ऑफ है, उसमें आपको कैसे उन लोग जीतेगा? तो हम लोग सोच रहा ममता बनर्जी फिर क्षमता में आएगा। क्या नाम है आपका? हम डॉक्टर अरुणज्योति भिक्षु है। अलकादरी। आप धर्मगुरु हैं, तो क्या लगता है धर्म गुरुओं को आना पड़ गया है रोड पर? देखिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है खानकाए कादरिया हुसैनिया, और हज़ारों लाखों की तादाद पे लोग वहाँ आते हैं। तो मैं यहाँ पर आके ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम धार्मिक लोगों की तरफ से कि कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि इट्स अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के नज़र में अगर 3 गुनहगार हैं तो सज़ा तीनों को ही बराबर मिलना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। तो लिहाजा यहाँ का जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति ना रहे, सब सॉल्व हो जाए, तमाम धर्म के लोग एक साथ कंधे से कंधे मिला के रहे, यही मेरा पैगाम है, यही मेरा मैसेज है। और दूसरी बात ये है कि जो ये बता रहे हैं कि बंगाल को वो सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये तरफ से ये बोला जा रहा है। मेरा कहना यह है, बंगाल कल भी सोनार था, आज भी सोने का है, और जब तक ये दुनिया रहेगी बंगाल सोने का रहेगा। सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान भी सोने का रहेगा। और तीसरी बात मेरा ये है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो ये बोला जा रहा है, ख़ास करके बंगाल इलेक्शन के टाइम में, कि बंगाल में यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है या बंगाल में उन्नयन नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने कैमरे लेकर डिस्ट्रिक्ट साइड में घूमें। कलकत्ता तो फिर भी पहले से ही डेवलप था, गांव में घूमें और आपको समझ में आएगा किस तरीके का डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी आ रही इन्हीं सब मुद्दों को, डेवलपमेंट के मुद्दों पर विकास हो, नारा दे दिया, एम्स बनाने की बात कर रहे हैं अमित शाह, और CAA लाने की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं सिर्फ आपके चैनल के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करता हूँ, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी होने के नाते और एक धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, कि बंगाल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से है। मेरा सवाल ये है उनसे आपके चैनल के ज़रिए कि बंगाल को सोने की बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पूरे हिंदुस्तान को सोने का बना दे तो उसमें बंगाल भी तो शामिल है, बंगाल ऑटोमेटिकली सोने का बन जाएगा। तो जब वो नहीं बना पाए तो सवाल तो आता ही रहता है। ओके, थैंक यू। आप देख सकते हैं ब्लैक डे इनके डेमोक्रेसी में एक तरीके से ब्लैक डे है, ये दिखाना चाह रहे थे। और इधर आप कैमरा अगर घुमा के दिखाइए तो उधर ममता दीदी वहाँ पर बैठी हुई हैं, काफ़ी लंबे समय से बैठी हुई हैं, सुबह से ही, और अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर की जो किस तरीके से CM यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।